Hello friends, welcome to our channel Ultimate Bharat. Today we are going to show you the ultimate tourist place of India, Jaipur, the Pink City. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्टीमेट भारत। और आज मैं हूं जयपुर में। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं जयपुर के बारे में। जयपुर एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहां पर हर वर्ष लाखों टूरिस्ट आते हैं और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बात करते हैं हाउ टू रीच जयपुर। जयपुर में रेलवे स्टेशन है, आप डायरेक्ट ट्रेन से जयपुर आ सकते हैं। देश भर से ट्रेन्स जयपुर के लिए चलती हैं और यहाँ पर बस स्टेशन भी है। तो आप कहीं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो तो आप जयपुर इजीली बस के थ्रू आ सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो आप चाहें तो बाय एयर भी आ सकते हैं। जयपुर में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, हवा महल, जल महल। तो आइए घूमते हैं जयपुर। आमेर फोर्ट में घूमने की जो टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। और इसकी एंट्री फीस जो है 100 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आप आमेर फोर्ट आ रहे हैं या घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप आराम से 2 से 3 घंटे निकाल कर आइएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और इसमें आपको घूमने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने सन 1592 में शुरू कराया था। गाइस, अभी हम आए हैं MM खान रेस्टोरेंट है एक। यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों अवेलेबल होते हैं। तो हमने डिसाइड किया था कि आज हम नॉन वेज खाएंगे, तो हमने मंगाया है मटन निहारी और बटर चिकन। आइए टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसा है क्या है। इट्स गुड। मटन निहारी का जो टेस्ट है, मतलब थोड़ा तीखा है, बट ऐसा फील आ रहा है जैसे हम दिल्ली में जामा मस्जिद में बैठ के खाना खा रहे हैं। बिल्कुल सेम वो वाला फील आ रहा है अभी। तो ये MM खान रेस्टोरेंट है। यहाँ पर ये पड़ता है आपका जल महल के पास। जल महल का यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है जस्ट 2 मिनट। मेन रोड पर ही MM खान है। तो अगर आपको भी नॉनवेज खाने का कभी मन हो तो, और आप अगर जयपुर का ट्रिप प्लान कर रहे हो और आपको नॉनवेज खाना हो तो आप MM खान ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फैजान भाई, आप हमें बताएंगे ये खाने में क्या क्या सर्व करते हैं? सर, मटन वगैरह रहता है, नहारी, मटन कोरमा, स्टू, अगला चाप, चिकन की वैरायटी रहती है अपने पास। चिकन चंगेज़ी अपना फेमस है। जिनको नॉनवेज खाना है वो यहाँ आ सकते हैं बड़े शौक से, और जो वेज खाना चाहते हैं वेज भी अपने पास अवेलेबल है। वेज में कढ़ाई पनीर वगैरह मिलता है, शाही पनीर है, दाल है, मिक्स वेज है। ये है होटल रॉयल विला। ये जल महल के पास ही आमेर रोड पर पड़ता है। मेरे हिसाब से लोकेशन वाइज ये बहुत ही अच्छा होटल है। इसका जो मुझे एक दिन का फेयर देना पड़ा है वो 700 रुपये। अभी मैं जा रहा हूँ हवा महल। मैंने अपनी गाड़ी होटल की पार्किंग में खड़ी कर दी है और सोचा है क्यों ना ई रिक्शा का मजा लिया जाए। हवा महल में थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके जाना। एक सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये होती है कि पार्किंग नहीं मिलती है गाड़ी। मेरे पीछे देख सकते हैं वो जो आपको गेट दिख रहा है वो हवा महल की एंट्री के लिए पीछे से। मेन से आपने देखा होगा हवा महल, लेकिन ये जो एंट्री होती है अंदर जाने के लिए वो यहाँ से होती है टिकट लेकर। और इस तरफ अगर आप रोड के पीछे मेरे देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है पुरोहित जी का कटला, ये यहाँ पे होलसेल मार्केट है। लोग सब आपको सजेस्ट करते हैं बापू मार्केट जाइए, जोहरी बाज़ार जाइए। वहाँ पे क्या सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलती है और स्पेशली टूरिस्ट के लिए तो काफ़ी महंगा होता है। आप यहाँ पे आएंगे शॉपिंग करेंगे तो काफ़ी रिजनेबल होगा। आइए चलते हैं हवा महल के अंदर चलते हैं।
हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा वर्ष 1799 में करवाया गया था। हवा महल के मुख्य द्वार को आनंदपोली तथा दूसरे द्वार को चंद्रपोली के नाम से जाना जाता है। अंदरूनी चौक में इसमें एक हौज है जिसमें फव्वारे लगे हैं। इसके दाहिने ओर महाराजा का निजी कक्ष प्रताप मंदिर तथा बाईं ओर भोजनालय स्थित है। पिरामिड की आकृति में बने इस 87 फीट ऊंचे 5 मंजिला भवन में छोटी छोटी 365 खिड़कियां बनी हैं। इन मंजिलों को शरद मंजिल, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मेरे पीछे देखते हैं वो है वॉच टावर। यहाँ पे सारे गार्ड्स रहते थे हवा महल की निगरानी करने के लिए। तो आपको मेरे पीछे सिटी पैलेस दिख रहा होगा। सिटी पैलेस में जो म्यूजियम है उसका जो एंट्री टिकट है वो 200 रुपीज़ है। अगर आप पूरे सिटी पैलेस को अंदर से अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो उसका जो है 2000 रुपीज़ का टिकट है पर पर्सन। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम अपनी पुरानी चीज़ों के संग्रह के लिए काफ़ी फेमस है और इसकी जो एंट्री फ़ीस है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगता है ये। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ दिखाए गए अस्त्र शस्त्र अधिकांश मध्ययुगीन और आधुनिक काल के हैं। यहाँ प्रदर्शित पिस्तौल व रिवॉल्वर जैसे आग्नेयास्त्र भरतपुर के तत्कालीन शासकों द्वारा उपहार में दिए गए थे, जबकि अन्य अस्त्र शस्त्र जयपुर के शासकों और उनकी सेना द्वारा उपयोग में लिए जाते थे। इनमें से कुछ तो स्थानीय स्तर पर निर्मित है और कुछ ईरान व यूरोप से मंगाए गए हैं, जिसके कारण इनका नाम या तो स्थानीय भाषा या फारसी अथवा अंग्रेजी भाषा में है। मध्ययुगीन हथियारों की बनावट और उनमें प्रयुक्त धातुओं और बारूद तथा उनके उपयोग के संबंध में जानकारी देते हैं। साथ ही वे उन्हें बनाने वाले कारीगरों के कलात्मक कौशल को भी प्रदर्शित करते हैं, जिसका उपयोग हथियारों के हत्थे, म्यान, ढालों आदि पर की हुई बारीक कारीगरी को दर्शाते हैं। तूतु नामक महिला की संरक्षित मम्मी मिस्र के प्राचीन नगर पेनोपोलिस में आखमीन से प्राप्त हुई थी। यह 322 से 30 ईस्वी पूर्व के टोलोमाइक युग की है। यह महिला खेम नामक देव के उपासक पुरोहितों के परिवार की सदस्य थी। अभी हम जा रहे हैं रामगढ़ बाजार। हमने बापू बाजार का काफ़ी नाम सुना था, बट यहाँ के लोकल से हमने पता किया है टूरिस्ट के लिए बापू बाजार है ना काफ़ी कॉस्टली है, बहुत महंगा पड़ता है। अगर आपको अच्छा और सस्ता चीज़ लेना है ना, कुछ भी शॉपिंग करनी है, तो आप रामगंज बाजार जाइए। क्योंकि ऐसा ही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही है। ये रामगंज बाज़ार आपका बिल्कुल हवा महल के पास ही पड़ता है। हवा महल से 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। आप पैदल भी आ सकते हैं। अगर आपके होटल से थोड़ा दूर पड़ता है तो आप ई रिक्शा करके या यहाँ पर शेयरिंग ऑटो चलते हैं, आप उनमें भी आ सकते हैं। बच्चों वाली चीज़ें खा रहे हैं आज हम। जल महल के बाहर आप काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब एक छोटी सी मार्केट है यहाँ पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। शूज़ हैं, राजस्थानी हैट हैं, और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है, ये देखिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ना राजस्थानी ड्रेस के साथ प्रॉपर एक फ़ोटोग्राफ़र है, वो फ़ोटो खींच के देते हैं। तो अभी हमने सोचा कि क्यों ना हम भी राजस्थानी प्रॉपर एक ड्रेस के साथ एक फ़ोटो शूट हो जाए।
तो आइए फ़ोटो खिंचाते हैं, फ़ोटो कराते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच चुका हूं जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं। जयगढ़ फोर्ट को राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा 1726 में बनवाया गया था। इस फोर्ट का निर्माण आमेर फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। इस फोर्ट के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी पहिए पर खड़ी तोप भी है। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अभी पता लगा है कि हम जयगढ़ फोर्ट के अंदर अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से टिकट काउंटर से करीबन 1.5 किलोमीटर अंदर पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद फोर्ट स्टार्ट होता है। तो हम अपनी गाड़ी लेके अंदर जा रहे हैं। अभी हम टिकट लेंगे और अपनी गाड़ी अंदर लेके जाएंगे। गाड़ी की भी पर कार जो है 100 रुपीज़ के टिकट है और पर पर्सन भी 100 रुपीज़ के टिकट है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे देख सकते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी पहियों पे खड़ी तोप। इस तोप का नाम है जयवान तोप। इसका निर्माण सवाई जयसिंह जी द्वितीय के शासनकाल सन 1720 जयगढ़ स्थित कारखाने में हुआ था। इसकी नाल की लंबाई 20 फीट, गोलाई 8 फीट और वजन 50 टन है। तोप को एक बार भरने के लिए 100 किलोग्राम बारूद की ज़रूरत पड़ती है। इसकी मारक क्षमता 22 मील है और इस तोप को आज तक सिर्फ एक ही बार चलाया गया है, वो भी सिर्फ इसकी टेस्टिंग के दौरान। उसके बाद इसको कभी चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। विशालकाय तोप और जयगढ़ फोर्ट देखने के बाद मैं पहुंचा नाहरगढ़। नाहरगढ़ किले का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर शहर की सुरक्षा के लिए सन 1734 में करवाया गया था। किले में पानी की व्यवस्था के लिए विशाल बावड़ियां, युद्ध सामग्री रखने के लिए शास्त्रागार, सैनिकों के लिए बैरक, तोपों के लिए ढलवे रास्ते बनाए गए हैं। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के समय राज्य का खजाना नाहरगढ़ में रखा जाता था। यहाँ आम व्यक्ति के आने पर प्रतिबंध था। किले की चारदीवारी नाहरगढ़ को जयगढ़ से जोड़ती है। श्री माधवेंद्र भवन की छत से पूरे जयपुर शहर का दृश्य दिखाई देता है। सो गाइस, अगर आप जयपुर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन का ट्रिप प्लान कीजिएगा, क्योंकि आपको एक ही फोर्ट कवर करने में ना आधा दिन आपका निकल जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से आप अपना टाइम निकाल कर आएँ, ताकि क्योंकि क्या होता है ना, एक तो फोर्ट इतने बड़े बड़े हैं, आपको फोर्ट कवर करने में ना एक तो पैदल बहुत चलना पड़ता है, तो थकान हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 3 से 4 दिन निकाल कर आएँ, क्योंकि यहाँ देखने के लिए आपको, जैसे मैं बता चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। जल महल, हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, सिटी पैलेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी जैसे कि आप मेरे को देख ही रहे हैं, मैं यहाँ नाहरगढ़ फोर्ट में पार्क के अंदर घास में लेटा हूँ। मैं थक गया था तो सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर माइंड में आया कि लेटे लेटे क्यों ना आपसे कुछ बातें हो जाए, आपके साथ कुछ और चीज़ें शेयर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जयपुर ट्रिप। अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी चौकीधानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।